जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उन सभी के लिए आज एनएससी ने कुछ चीजें, कुछ नियम जारी किए हैं। और एक चीज आपको बता दें कि ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, एक चीज देखो, ये पूरा एनएससी ने निकाला है। और ये ध्यान रखो, ये जो डेट है ना, एक डेट याद कर लो, 13 नवंबर। 13 नवंबर तक और आप लोग ट्रेडिंग कर लो, उसके बाद से ट्रेडिंग बंद। अब देखो ये सब चीजें मैं क्या कह रहा हूं, एनएससी की तरफ से अभी ऑफिशियली न्यूज आई है। अभी रात के 11 बज रहे हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। देखो इसको मैं कब अपलोड करता हूं, और आज है 10 अक्टूबर, तो शायद ये अभी 12 बजे तक मैं अपलोड कर पाऊंगा। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, मैं सारा चीजें आपको बताऊंगा। बैंक निफ्टी 13 तारीख से बंद हो रही है, मिड कैप निफ्टी बंद हो रही है। आपको देखो दिखा दो यहाँ पे कि कितने तारीख से कौन से इंडेक्स जो है वो बंद हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, देखो 13 तारीख से क्या है, बैंक निफ्टी, और उसके बाद 18 तारीख से, 18 नवंबर से बंद हो रहा है ये अपना मिड कैप। और फिर क्या है, 19 नवंबर से, 19 नवंबर से फिन निफ्टी बंद हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको मैं बताता हूं, बंद होने से क्या क्या आपको नुकसान होंगे, क्या कुछ चेंजेस होंगे। एक चीज पता होना चाहिए, इतने सालों से जो लोग ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, हम भी सीखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, 3 से 4 साल हो गए। तो ये सारी जितनी एनालिसिस है ना, सब अब जाने वाली है, खत्म होने वाली है जितनी एनालिसिस थी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि क्यों एनालिसिस आखिर खत्म हो जाएगी। अभी तक क्या होता था, एक चीज पे आप गौर करना, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, अभी पूरा इसको पढ़ के आपको सुनाता हूं कि क्या कहा है आखिर सेबी ने, क्या कहा एनएससी ने। अभी तक क्या होता था, मंडे को आपकी मार्केट ओपन होती थी, बैंक निफ्टी ये सब मंडे को मार्केट ओपन होती थी, और फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो जाती थी। तो यहां के से यहां तक के बीच में जो सफर होता था, फिर ये दोबारा से शुरू हो जाता था, सैटरडे संडे छोड़ के फिर दोबारा से शुरू हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये सारी चीजें कुछ नहीं होने वाली हैं। एनएससी ने देखो यहाँ पे क्या कहा है ना, कि जो बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, फिन निफ्टी है, इन सभी की एक्सपायरी बंद हो रही है। अब ये सब नहीं होंगी एक्सपायरियां। जैसे अभी हर महीने के एक दिन हो जाती, सॉरी हर हफ्ते में एक दिन हो जाती थी एक्सपायरी, तो अब इसको मंथली एक्सपायरी में कर दिया जाएगा। मतलब महीने में एक बार ही एक्सपायरी होगी, महीने में एक्सपायरी जो होगी वह सिर्फ और सिर्फ एक बार होगी। अभी तक हफ्ते में एक बार होती थी, तो अब एक्सपायरी महीने में एक बार होगी। इससे काफी सारे लोगों को झटका लगेगा जो कि जीरो हीरो करते थे, और जो लोग जीरो हीरो नहीं करते थे, नॉर्मल ट्रेडिंग भी करते थे, तो उन लोगों का जो एनालिसिस था ना, जो एनालिसिस करते थे, हफ्ते में एनालिसिस हो जाती थी नेक्स्ट हफ्ते के लिए, लेकिन अब पूरी मंथली एनालिसिस करनी पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा खराब है। जितने भी ट्रेडर से मैं बात की, जितने भी लोगों से पूछा, सब यही कह रहे हैं कि ये जो एनएससी की तरफ से आया है, ये काफी बैड न्यूज और काफी शॉकिंग न्यूज है। देखो यहाँ पे क्या है, अब मैं दिखाता हूं सारी चीजें, सारी अपडेट्स आपको बताता हूं क्या चीज कैसे है। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट, डाउनलोड रेफरेंस, ये सारी चीजें देख लो। बाकी ये कब आया, 10 अक्टूबर 2024 को ये लिखा है, 10 अक्टूबर 2024 को ये चीजें हुई है जारी। अब यहाँ पे क्या चीज है, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं क्या चीजें कह रहा है। ऑल मेंबर्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ वीकली डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड फिन निफ्टी। अब इसका मतलब क्या हुआ, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ वीकली डेरिवेटिव। जो वीकली डेरिवेटिव्स होते थे, जो कि जैसे इंडेक्स वीकली होते थे, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इनकी जितनी भी चीजें होती थी, जितनी एक्सपायरी होती थी, वो सारी चीजें बंद होगी। और किस किस इंडेक्स में बंद होगी, देखो बैंक निफ्टी बंद हो जाएगी, मिड कैप निफ्टी बंद हो जाएगी, और फिन निफ्टी बंद हो जाएगी। वहीं पर निफ्टी ओपन रहेगी। जितने भी लोग निफ्टी करते हैं उनके लिए तो सही है कि उनका ओपन रहेगा, लेकिन ये जो इंडेक्स है ये बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो और क्या कहा गया है, आगे पढ़ते हैं, पूरा पढ़ के आपको सुनाता हूं क्या चीजें हैं। दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू सेबी सर्कुलर रेफरेंस नंबर, इतना ये सब चीजें देख लो यहां से। एज मेंशन्ड इन द सेबी सर्कुलर, ईच एक्सचेंज में प्रोवाइड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओनली वन ऑफ इट्स बेंचमार्क इंडेक्स विद वीकली एक्सपायरी एंड शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 20 नवंबर से ये चीजें लागू हो जाएंगे, जिसमें 13 नवंबर से बैंक निफ्टी, उसके बाद फिर यहाँ पे 18 नवंबर से मिड कैप निफ्टी,
और फिर निफ्टी वहीं पे 19 नवंबर से। इसको भी मैं बता देता हूं। अकॉर्डिंग एक्सचेंज विल कंटिन्यू टू मेक वीकली इंडेक्स ऑप्शन अवेलेबल ओनली ऑन द निफ्टी 50। देखो निफ्टी 50 जैसे थी वैसे ही रहेगी, लेकिन बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारी चीजें बंद हो रही हैं। तो अब यहां से आपको एक चीज ये जानने को मिलता है कि जो निफ्टी, और निफ्टी में उतना मूव भी नहीं आता, ये पता होगा। जो एक्सपायरी जीरो हीरो करने का जो असली मजा रहता है वो सब बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप में रहता है, लेकिन अब वहीं पे सिर्फ निफ्टी ऑन रहेगा और ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें बंद हो रही हैं। तो आप बताना आपका क्या विचार है, क्या ये चीजें सही है या फिर ये चीजें गलत हैं, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, अब बताना। फिर चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहां से। हाँ यहां से ना, तो ये देखो सीरियल नंबर 1 2 3, ये बैंक निफ्टी है, ये मिड कैप निफ्टी है, निफ्टी फाइनेंस मतलब फिन निफ्टी। यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी। बैंक निफ्टी 13 नवंबर से, मिड कैप निफ्टी 18 नवंबर से और वही फिन निफ्टी 19 नवंबर से। इन सभी की जो एक्सपायरीज हैं बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। फिर वहीं पे नो वन वीकली, क्या लिखा है, नो वन वीकली इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विल बी जनरेटेड with expiry date beyond the last expiry date for the respective index as mentioned above. Members are requested to take a note of the above and are advised to load the upload contract. ये सारी चीजें दिया गया है। बाकी आगे देखते हैं, अगर आपके लिए कुछ चीजें हो तो नहीं, आप कुछ नहीं, बस इतनी चीजें। तो अब मैं बताता हूं क्या चीज है। वैसे आपको पता लग ही गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जितना कुछ मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। तो बताना कि क्या यह सही हुआ है या फिर ये गलत हुआ है, जो कि बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, इन सबको बंद कर दिया गया है, इन सभी की एक्सपायरी बंद हो गई है। अब आपको क्या है, अगर एनालिसिस करना पड़ेगा, तो अभी तक हर हफ्ते हम लोग एनालिसिस कर लेते थे आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए, लेकिन अब बताओ, अब क्या कोई महीने भर के लिए, 20 दिन के लिए पहले से ही एनालिसिस कोई करके बैठेगा? तो मुझे लगता है अब बैंक निफ्टी में जो ट्रेडिंग है वो काफी कम हो जाएगी, लोग और कहीं शिफ्ट होंगे। इससे बढ़िया मुझे लगता है अब लोग कहां शिफ्ट होंगे, मैं बताता हूं थोड़ा सा प्रेडिक्शन। अब लोग ज्यादातर फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट होंगे या फिर क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो की तरफ लोग शिफ्ट होंगे, जहां पे उनको ये सारी रेगुलेशन नहीं है। क्योंकि देखो आप देख रहे हो हर 4-5 साल पे कुछ ना कुछ नियम यहाँ पे बदला जा रहा है। अब अगर जो बंदा यहाँ पे सीखने में ही 4 से 5 साल लग जाते हैं, अगर हर बार वहीं पे इतने सारे नियम आ जाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, और सीखा भी रहेगा तो वो चीजें उसके काम नहीं आ पाएंगी। आप अपना ओपिनियन देना कि क्या ये चीजें सही हैं या फिर गलत हैं। क्या बैंक निफ्टी और जो फिन निफ्टी, तो मुझे लगता है फिन निफ्टी, मिड कैप ये तो सही किया बंद करके, लेकिन बैंक निफ्टी को बंद नहीं करना चाहिए था, इसको खुला रहने देना चाहिए था, क्योंकि और भी काफी चीजें बंद हो गई हैं। तो इसको खुला रखते, निफ्टी को खुला रखते पहले के तरीके से, तो काफी चीजें कम हो सकती थी। लेकिन आपकी क्या है राय है इस विषय में बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर से कर लेना अपने दोस्तों के पास जो भी ट्रेडिंग करते हैं।